हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश सिलेबस 2025 और 26 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों एक देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी एक 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में सेक्शन ए के अंतर्गत कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, यानी सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। और सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, और सेक्शन बी में जो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इसके पहले 30 मार्क्स का जो आपका इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, यानी जो 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि आपको वहां से 30 मार्क्स स्कूल से ही मिलते हैं। तो इस तरह से जो 30 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, जो कि इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं, और इसके अलावा जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको रिटन में देना होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं सिलेबस को। यह है इंग्लिश क्लास 9th सिलेबस 2025-26। लिटरेचर के अंदर यानी इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर 30 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर भी 30 मार्क्स की होगी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, और जो 30 मार्क्स का होता है, जो 30 मार्क्स आपको स्कूल से जो इंटरनल असेसमेंट होता है वहां से स्कूल से आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और जिसमें बिहीव कितने मार्क्स की होती है, यानी 25 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत प्रोज आती है बिहीव में। तो प्रोज कितने मार्क्स का आता है, प्रोज में पूछा था 15 मार्क्स का, जिसमें 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एग्जास्ट, यानी जो 2 MCQs जो दिए गए उद्धरण के यानी एग्जास्ट के अनुसार 2 क्वेश्चंस MCQs पूछ लिए जाते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और 2 पूछे हैं, टोटल मार्क्स होंगे 2। आगे है 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, और 3 जो MCQs पूछे जाते हैं तो लेसन बेस पर, लेसन के आधार पर यानी पाठ के आधार पर पूछे जाते हैं। और एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, टोटल 3 मार्क्स का होता है, यानी 3 क्वेश्चन आपसे एक नंबर का पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से ये 5 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट 2 आंसर टाइप के क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, और टोटल 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल मार्क्स होते हैं 6, यानी एवरी क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स, यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 से 40 शब्दों में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल 6 मार्क्स हो जाते हैं। तो
3, 2 और 3, 5 और 6, 11 मार्क्स हो गए, यानी 11 अंक हो गए, यानी 11 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी लगभग 60 वर्ड्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो ये 6 और 4 10 और 5 15, इस तरह से ये प्रोज जो है आपकी 15 मार्क्स की कंप्लीट हो जाती है, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोज में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोएट्री पर। पोएट्री कितने मार्क्स की पूछी जाती है? तो पोएट्री 8 मार्क्स की निर्धारित की गई है, यानी 8 अंक पोएट्री से मिलते हैं। जिसमें पोएट्री में क्या क्या पूछा जाता है? तो पोएट्री में 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी उद्धरण से दिया जाता है, जो आपको पैसेज दिया जाएगा, यानी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और जिसमें से MCQs यानी 2 MCQs पूछे जाएंगे, और एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। इस प्रकार से 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स यहाँ से आपको पोइट्री से मिलेंगे। और इसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पोइट्री में जो कि 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। तो इस प्रकार से इसके जो है 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 लाइंस और में आपको अथवा में आपको 4 लाइंस फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। तो सिलेबस के अनुसार जो आपके सिलेबस में जो पोएम दी हो वो 4 लाइन की पोएम आप लिख सकते हैं, उसके भी 3 मार्क्स का आपको मिलते हैं। तो अगर ये नहीं आप करना चाहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का, यानी 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, वे 30 से 40 शब्दों का क्वेश्चन नहीं आप लिखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 4 लाइंस की पोएम तैयार कर लें, तो उसमें से ये 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो 3 मार्क्स का ये और 2 मार्क्स का ये, और यानी 3 मार्क्स का ये और 2 मार्क्स ये हो गए 5 अंक हो गए। और एक पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी पोएम दी हुई पोएम की का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो 3, 3, 6 और 6 to 8, तो इस प्रकार से पोएट्री 8 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है मूवमेंट। तो मूवमेंट में सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यहाँ मूवमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर किसे सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे, जिसमें 5 MCQs बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड लेसन, यानी लेसन के आधार पर, यानी लेसन से यानी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कितने? 5 मार्क्स के। और एवरी क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे। और सप्लीमेंट्री रीडर में 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 3 अंक का पूछा जाएगा। तो इस तरह से 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे, यानी 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जिसे 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
जिसमें आपको जो कि आपको 60 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी 60 शब्दों में लिखना होगा। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये पोइट्री 4, 3, 7 और 5, 12, तो 12 अंक की ये पोइट्री सप्लीमेंट्री पूछ ली जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से कितना 12, 8, 20 और प्रोज कितने की हो गई? प्रोज जो है 15 मार्क्स की। तो 12, 8, 20 और 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो इस प्रकार से ये 35 यहाँ से लिटरेचर से आपका 35 मार्क्स का लिटरेचर से पूछा जाता है। आगे चलते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर 35 मार्क्स का पूछा जाता है। रीडिंग 10 मार्क्स की। रीडिंग में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। और एक क्वेश्चन यानी 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड 3 MCQs, यानी एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा और उसमें 3 मार्क्स के MCQs पूछ लिए जाते हैं, जो कि एवरी क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इस तरह से ये 3 अंक के रीडिंग से पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 एवरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये एक पैसेज जो है 3 यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप का पूछा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। और इस प्रकार से ये 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 वोकेबलरी बेस्ड पूछा जाता है। सिनोनिम्स पूछ लें, एंटोनिम्स पूछ लें या मीनिंग पूछ लें। तो 1 वोकेबलरी बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि 1 अंक का होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे रीडिंग जो है आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे है राइटिंग स्किल के अंतर्गत 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपसे लेटर पूछ लिया जाएगा, जो कि फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल लेटर पूछा जाएगा या फिर आपसे एप्लीकेशन। तो इन तीनों में से यानी फॉर्मल लेटर में से फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर पूछा जा सकता है, या फिर एप्लीकेशन, यानी ये सभी दिए होंगे आपसे, सिर्फ कोई एक करने के लिए कहा जाएगा। तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर आप लेटर लिख सकते हैं। तो जो कि 4 अंक का होगा, यानी 4 मार्क्स का होगा। यानी आगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल फिगरेटिव इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 शब्दों में राइटिंग स्किल से पूछा जाएगा, जो कि आपसे, जिसमें आपको रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है या फिर एक पैराग्राफ आपको लिखना होगा या फिर कोई आर्टिकल लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये यानी 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 4 मार्क्स की आपकी लेटर या एप्लीकेशन हो गया और 6 मार्क का कोई आर्टिकल हो गया या फिर पैराग्राफ हुआ, डिस्क्रिप्टिव या रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आपके 6-4 ये जो 10 हो गए, ये राइटिंग स्किल से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट आगे ग्रामर के अंतर्गत आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 5 MCQs बेस्ड
ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे जो किसके आधार पर होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या स्पेलिंग्स है। तो इस तरह से इसमें से आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स के। और आगे जो है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, यानी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन से आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाएगी, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेशन पूछी जाएगी जो कि 4 मार्क्स की होगी। तो इस प्रकार से आपका ये ग्रामर पोर्शन पूछ लिया जाएगा जो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए ट्रांसलेट आएगी। तो इस प्रकार से ये आपके ग्रामर से 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल जनरल इंग्लिश में 30 मार्क्स का पूछा जाता है और प्लस 30 मार्क्स का इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाएगी। तो टोटल आपके 70 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 70 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। और 30 मार्क्स आपको स्कूल से यानी इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे जो कि इस प्रकार से 100 का ये टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज मैटर मिलेगा, तो बनी रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।